दुनिया की कोई भी मुश्किलात आ जाए, परेशानी आ जाए, दिल बेसुकून होने लगे, और कभी आपने सोचा है कि किस वजह से है? हो सकता है ये भी वजह हो कि हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ने की वजह से मुश्किलात भी आती हैं और परेशानियां भी आती हैं। दिल थक जाता है, परेशानियां ही परेशानियां होती हैं, मगर हम अपने परवरदिगार की ज़ात को सजदा नहीं करते। सजदा करेंगे, जब अपने रब से मदद मांगेंगे तो मेरा परवरदिगार आपकी परेशानियां भी दूर करेगा, आपके दिल को भी सुकून होगा। जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो अल्लाह पाक आपके दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून और इत्मीनान जिहड़ा अल्लाह के जिक्र के अंदर है। अल्लाह के पास हर दर्द की दुआ है। हर दर्द से सुकून चाहते हो तो आप अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं और कुरान पाक की तिलावत करें। अगर कोई भी मुश्किलात आ जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़े। मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नामों में से है वो बताने लगा हूँ। बहुत ही मुजरब अमल है, छोटा सा अमल है, मगर बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है। आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके साथ आपने एक तस्बीह या रहमानो या रहीमो बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाएंगे।